सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और आपका इंटरनेट काम करना बंद कर देता है। ना व्हाट्सएप चलेगा, ना यूपीआई पेमेंट चलेगी, ना नेट बैंकिंग चलेगी, ना स्टॉक मार्केट चलेगा। सिर्फ आपके शहर में नहीं, पूरी दुनिया में एक साथ इंटरनेट गायब हो चुका है। सोच के देखिए, यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक असली खतरा बन चुका है। ईरान, तेहरान, जो कहना है कहिए, जो पहले ही खुद को ग्लोबल इंटरनेट से अलग करने की ताकत दिखा चुका है, अब उस सिस्टम को निशाना बना सकता है जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स। अगर ये केबल्स कटती हैं तो सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि भारत, अमेरिका और यूरोप तक अंधेरे में डूब सकते हैं। क्या हम एक डिजिटल वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़े हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया सच में डिजिटल पाषाण युग में चली जाएगी? आइए समझते हैं इस खतरनाक खेल की पूरी कहानी विस्तार में। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। ईरान में जारी युद्ध के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या यह समुद्र के नीचे चलने वाली इंटरनेट केबल्स को काट सकता है। यह कोई अचानक दी गई धमकी नहीं मानी जा रही, बल्कि एक लंबे समय से तैयार की गई रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। सबसे पहले 28 फरवरी 2026 की घटना को समझना जरूरी है। जैसे ही अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक शुरू हुई, ईरान ने खुद ही अपना इंटरनेट लगभग बंद कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार देश से बाहर जाने वाला इंटरनेट ट्रैफिक करीब 99% तक गिर गया। दुनिया हैरान थी, कोई देश खुद ही अपना इंटरनेट क्यों बंद करेगा। लेकिन यहीं से असली बात समझ आती है। ईरान के पास अपना एक अलग नेटवर्क है जिसे नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क कहा जाता है। यह एक घरेलू इंटरनेट सिस्टम है जो इस तरह बनाया गया है कि अगर ग्लोबल इंटरनेट बंद भी हो जाए तो देश के अंदर जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी। इसमें सरकारी वेबसाइट, बैंकिंग सिस्टम और जरूरी संचार बिना रुकावट के काम करता रहेगा। एक बात और भी आपको बतानी जरूरी है, आपके लिए जाननी जरूरी है। एक बुल्गारिया की बाबा वेंगा का नाम आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना है। आपने मेरे पिछले सीधी बात के एपिसोड्स में सुना है, आपने वर्ल्ड नाउ में सुना है, आपने इंडिया डेली के सारे एपिसोड्स में कहीं ना कहीं उनका नाम पिछले एक साल में सुना है। क्योंकि इंडिया डेली इकलौता ऐसा चैनल है, वर्ल्ड नाउ इकलौता ऐसा शो है, इंडिया बोल रहा है इकलौता ऐसा शो है, और सीधी बात, ये 3-4 शो इंडिया डेली पे हम आपको लगातार पिछले 12 महीने से एक वार्निंग देते आए हैं आपकी खुद की जागरूकता के लिए कि बाबा वेंगा ने ऐसा पहले ही कहा था कि फरवरी 2026 में वर्ल्ड वॉर जैसी एक युद्ध शुरू होगी जो आगे कुछ महीनों में जाके वर्ल्ड वॉर 3 बनेगी। और आज हम मार्च 2026 में खड़े हैं और हम अप्रैल की एकदम दहलीज पे खड़े हैं, अप्रैल में घुसने के लिए। और स्थिति पूरी दुनिया में, हम रशिया यूक्रेन की बात करें, हम चाइना ताइवान की बात करें, हम बात करें भारत पाकिस्तान की, हम बात करें अफगानिस्तान पाकिस्तान की, हम बात करें ईरान इजराइल अमेरिका की, हम बात करें मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की, सब चीजें एक तरफ सिर्फ इंडिकेशन दे रही हैं कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी कि 2026 में विश्व युद्ध होगा वो सच होती नजर आ रही है। तो ये भी कह चुकी हैं कि वसंत में पूर्व में एक युद्ध की शुरुआत होगी और फिर दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखेगी। तो क्या फरवरी 2026 में यूरोप और रूस आमने सामने हो सकते हैं? क्या ये वहां जंग भड़केगी और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेगी? बाबा वेंगा का कहना है कि पूर्व का ये युद्ध पश्चिम को बर्बाद कर देगा। पुतिन दुनिया के देवता बनेंगे और यूरोप को एक कचरे की जमीन में बदल जाएगा। वेंगा की भविष्यवाणी है कि इसमें रूस सबसे पावरफुल मुल्क बनेगा। और यह अहम इसलिए है क्योंकि बाबा वेंगा पहले भी कई ऐसी भविष्यवाणियां कर चुकी हैं जो दुनिया में सच साबित हुई। आने वाले वक्त के लिए उन्होंने दुनिया को आगाह किया है कि वसंत से एक युद्ध की शुरुआत होगी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी।
वसंत का महीना जो है वो फरवरी के आसपास लगता है, जब वसंत पंचमी हमारे देश में मनाई जाती है, जब सरस्वती पूजा मनाई जाती है, यानी कि फरवरी के आसपास का टाइमलाइन 2026 को लेकर उन्होंने किया है, जब यूरोप और रूस आमने सामने आ सकते हैं। और जो सिनारियो अभी बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हमने आज ही आपको वर्ल्ड नाउ में बताया कि बड़ी बैठक हुई है ब्रिटेन के पीएम के घर पर, की स्टार्मर के घर पर, जहां यूरोपीय देश अलग रणनीति बना रहे हैं और कह रहे हैं यूक्रेन जो है वो किसी भी समझौते पर दबाव में आकर हस्ताक्षर नहीं करेगा। पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है और पुतिन कह चुके हैं अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस पीछे नहीं हटेगा, तो रूस पूरे यूरोप से जंग लड़ने के लिए तैयार है। तो क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी 2026 में कामयाब होने जा रही है? क्या फरवरी 2026 से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने में जा सकती है? बाबा वेंगा का इशारा तो कुछ इसी तरह। बाहरी इंटरनेट जब बंद हुआ तो देश के अंदर चलने वाले नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ गया। उदाहरण के तौर पर अफ्रानेट जैसे घरेलू नेटवर्क पर ट्रैफिक अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब यह था कि ईरान पूरी तरह से अंधेरे में नहीं गया, बल्कि उसने खुद को बाहर की दुनिया से अलग कर लिया। यह सुनने में ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया ने जैसे पूरी दुनिया से अपने आप को एकदम परे कर रखा है, यह वैसा लग रहा है। यह सिस्टम कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत दरअसल 2010 के आसपास हुई थी और इसमें बाहर जैसे हुआई जैसी कंपनी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। बताया जाता है कि इसी तकनीक के सहारे ईरान ने ऐसा नेटवर्क बनाया जो बाहर के इंटरनेट से अलग होकर भी काम कर सकता है। अब सवाल आता है कि ईरान दुनिया का इंटरनेट कैसे प्रभावित कर सकता है और क्या वो करेगा? दुनिया का बहुत बड़ा इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी केबल से चलता है, जिनमें से कई मिडिल ईस्ट के रास्ते गुजरती हैं। जब हम इस डिजिटल युद्ध और वैश्विक इंटरनेट ब्लैकआउट की बात कर रहे हैं तो इसमें एक रहस्यमयी पहलू भी जुड़ा हुआ है। बुल्गारिया की अंधी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिसका भी हमने जिक्र किया, जिन्होंने 9/11 और अपनी मृत्यु तक की सटीक भविष्यवाणी की थी, उनके नाम से 2026 के लिए एक गंभीर चेतावनी दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बाबा वेंगा ने मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व में जो जंग चल रही है उसमें एक बड़े मुस्लिम युद्ध की बात कही थी जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। सोशल मीडिया पर चल रही ये थ्योरीज के अनुसार उन्होंने इशारा किया था कि 2026 एक यूरोप में एक ऐसा बड़ा संकट पैदा करेगा जिसका केंद्र यही युद्ध मिडिल ईस्ट की होगी। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणियां लिखित रूप में नहीं छोड़ी, इसलिए यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ईरान इजराइल का नाम लिया था या नहीं, लेकिन उनकी बातों को आज के केबल वॉर और डिजिटल डिफेंस वॉर में उसे जोड़ के देखा जा रहा है। ईरान की यह आजादी अचानक नहीं मिली। 2010 में ईरान ने इसका प्लान बनाया था, जिसमें चीन की टेक कंपनी हुआई ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रोजेक्ट हुआई बेस प्लेटफॉर्म पर बना है, जिसकी लागत लगभग $700 मिलियन से $1 बिलियन के बीच में रिपोर्ट बताती है। 24 कंटेनरों में छुपकर ईरान पहुंच गए थे ये सारे हुआई के उपकरण। NIN पूरी तरह से हुआई के डीप पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। हालांकि NIN पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। NIN अभी सिर्फ 60% ऑपरेशनल है। जुलाई 2025 के युद्ध में ईरान पर 20,000 से ज्यादा साइबर हमले हुए थे और जनवरी 2026 यानी आज से 2-3 महीने पहले उसके विरोध के प्रदर्शन में बैंकिंग सिस्टम भी प्रभावित हुए। लेकिन ईरान हर शटडाउन को एक रिहर्सल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उसकी तकनीक पहले से बेहतर हो रही है। ईरान की रणनीति बहुत सीधी है। ग्लोबल इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के पानी के नीचे से गुजरता है, ये वो जानता है, पूरी दुनिया जानती है। ईरान इसे 2 प्रमुख चेक पॉइंट से निशाना बना सकता है, जो रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। रेड सी में 17 सबमरीन केबल्स मौजूद हैं जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ती हैं। 2024 में रेड सी में कटी केबल्स को शांति के समय में भी रिपेयर होने में 6 महीने लगे थे। युद्ध क्षेत्र में स्पेशल रिपेयर ये इतना आसान नहीं होता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 4 प्रमुख केबल्स हैं, AAE-1, फैल्कन, गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल और टाटा TGN गल्फ। पानी के नीचे नेवल माइंस, शिप एंकर या
अंडर वाटर जो सैबोटेज के जरिए ईरान उन्हें आसानी से नष्ट कर सकता है, उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर ये केबल्स कटती हैं तो ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनका NIN चालू रहेगा, लेकिन अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देशों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। 1 मार्च 2026 को ईरानी ड्रोन्स ने UAE और बहरीन में Amazon वेब सर्विसेज की 3 सुविधाओं पर हमला किया। यह पहली बार था जब क्लाउड डेटा सेंटर्स को सीधा निशाना बनाया गया। मेटा को अपने बड़े केबल प्रोजेक्ट्स रोकने पड़े। UAE और सऊदी अरब में $2.2 ट्रिलियन के स्टारगेट UAE जैसे AI कैंपस अब युद्ध क्षेत्र के बीच में फंसे हैं। भारत का लगभग 1/3 वेस्ट बाउंड इंटरनेट ट्रैफिक होर्मुज के रास्ते में आता है। अगर केबल्स कटी तो भारतीय नौसेना के पास तुरंत रिपेयर करने के लिए कोई डेडिकेटेड केबल रिपेयर शिप नहीं है। 3000 से 4000 करोड़ यानी कि एक मेट्रो स्टेशन से भी कम लागत क्रेस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल अभी भी ठंडे रास्ते में है। 8 प्रति जीबी का सस्ता इंटरनेट जिसे फाइबर से आता है, उसके ऊपर का पानी इस वक्त युद्ध की आग में चल रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे टेक हब्स को 2008 जैसी स्थिति से बचने के लिए तुरंत ईस्ट रूट डाइवर्सिफिकेशन यानी कि सिंगापुर के रास्ते पैसिफिक केबल्स पर अपना बैकअप बढ़ाना होगा। भारत के लिए यह स्थिति किसी युद्ध से कम नहीं होगी। भारत का IT सेक्टर जो देश की GDP की रीढ़ है, पूरी तरह ठप हो जाएगा। बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई जैसे टेक हब्स में सन्नाटा पसर जाएगा अगर ऐसा हुआ। भारत का वेस्ट बाउंड ट्रैफिक कटने का मतलब है कि अमेरिका और यूरोप से हमारा संपर्क पूरी तरह टूट जाना, क्योंकि हमारे पास अपनी केबल्स रिपेयर शिप्स नहीं हैं। इसलिए इस नुकसान की भरपाई में महीनों या सालों भी लग सकते हैं। 8 रुपए प्रति जीबी का सस्ता डेटा जिसकी हम आदत डाल चुके हैं, वह इतिहास बन जाएगा। और सैटेलाइट इंटरनेट जैसे स्टारलिंक है एलॉन मस्क का, इतना महंगा है और धीमा होगा कि वह केवल सेना या सरकार को ही काम करा पाएगा। इंटरनेट बंद होते ही वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। दुनिया का लगभग 98% संचार इन्हीं केबल से होता है। स्टॉक मार्केट और फॉरेंसिक ट्रेडिंग सेकंडों में फ्रीज हो जाएंगी, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पर निर्भर है, यानी कि मिली सेकेंड्स में काम होता है। क्रेडिट कार्ड, UPI और स्विफ्ट पेमेंट जैसे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे काम करना बंद कर देंगे। आप अपने बैंक खाते में जमा पैसे का 1 रुपया भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बैंक के सर्वर डेटा सिंक नहीं कर पाएंगे। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक दिग्गज कंपनियों का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिखर जाएगा ताश के पत्तों की तरह, जिससे दुनिया भर की कंपनियों का डेटा एक्सेस खत्म हो सकता है। बंदरगाहों पर खड़े जहाजों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का पूरा सिस्टम GPS और इंटरनेट आधारित डेटा शेयरिंग पर चलता है। इनके बंद होने से खाने पीने की चीजों पर दवाइयों की किल्लत शुरू हो जाएगी। खाने पीने की चीजों पे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। शहरों के पावर ग्रिड और वाटर सप्लाई सिस्टम अक्सर रिमोट सेंसर और इंटरनेट कनेक्टिव सिस्टम से चलते हैं। बिना इंटरनेट के कई शहरों में ब्लैकआउट हो सकता है। अस्पतालों में मरीज का डिजिटल रिकॉर्ड और जीवन रक्षक मशीनों का डेटा लिंक टूटने से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। आज की दुनिया में इंटरनेट केवल मनोरंजन या सूचना का साधन नहीं है, बल्कि यह वह डिजिटल एक एरा है जिसे पूरी आधुनिक सभ्यता में जो टिक गया है आज के टाइम में। यदि ईरान लाल सागर और होर्मुज की खाड़ी में बिछी केबल्स को काट देता है, तो हम एक ऐसी आपदा की ओर बढ़ेंगे जिसे डिजिटल पाषाण युग कहा जा सकता है। हमने बात करी बाबा वेंगा की, हमने बात करी लाल सी यानी कि रेड सी, हमने बात करी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर ये सब होता है तो क्या क्या संभावित चीजें होंगी आगे। लेकिन हमारा मकसद आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या क्या करना है, आपको पहले ही पता है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, चाहे भारतीय सरकार हो चाहे यूरोप की सरकार हो। ट्रंप इस टाइम, अगर मैं एक सीधी भाषा में आपसे बात करूं, ट्रंप इस टाइम बौखला चुके हैं।
ट्रंप ने वेनेजुएला पे हमला किया, ट्रंप ने क्यूबा पे हमला करने की धमकी दी, ट्रंप ने ईरान पे हमला किया और अब नेतन्याहू को वो एक सिर्फ चेहरा बना के खुद बैकआउट कर रहे हैं कि हम जंग जीत गए हैं। यानी कि अमेरिका कह रहा है कि जंग हम जीत चुके हैं, नेतन्याहू अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। मतलब नेतन्याहू की सहायता ली अली खामनेई को मारने के लिए। अब जब मोज्तबा खामनेई को नहीं मार पा रहे तो नेतन्याहू आप लड़े, हम तो चले अपने रास्ते, हम अपने 10,000 10 लाख सैनिक लेके हम तो जा रहे हैं। ये है वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें अमेरिका की जनता ने एक नहीं बल्कि दूसरी बार चुन के अपने देश का चेहरा बनाया है प्रेसिडेंट के तौर पर। क्या डोनाल्ड ट्रंप सही में डिजर्व करते हैं यूएसए का प्रेसिडेंट होना? क्या डोनाल्ड ट्रंप की जगह अगर जो बाइडेन होते या कमला हैरिस होती इस टाइम प्रेसिडेंट, क्या यह स्थिति होती इस टाइम? क्या अमेरिका विश्व युद्ध करने की तैयारी करता? क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो उन्होंने किया वो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आज की सीधी बात के एपिसोड में आपको कैसा लगा एपिसोड, क्या लगता है आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और क्या सही में इंटरनेट केबल्स बंद हो जाएंगी? तो क्या पूरी दुनिया का इंटरनेट खत्म होगा? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जरूर कमेंट करके बताइए कि अगला एपिसोड आपको सीधी बात का किस विषय पे चाहिए। हम जल्द से जल्द वो एपिसोड आपके लिए लाएंगे। फिलहाल के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे सबसे पहले सटीक शोज की इंफॉर्मेशन आपको मिले। रोज शाम 6 बजे वर्ल्ड नाउ देखिए विवेक शांडिल्य के साथ, रोज रात 9 बजे इंडिया बोल रहा है देखिए विवेक शांडिल्य के साथ, दुनिया भर की सारी ऐसी विचित्र खबर जानने के लिए, और सिर्फ खबर जानने के लिए नहीं, एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ जानने के लिए। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।